सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत पुस्तक नीति शतकम की विद्वत पद्धति के अंतर्गत उसका 19वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाकवि भर्तृहरि अगर कोई राजा क्रोधित होकर केवल विद्वत यानी जो विद्वान जो व्यक्ति विशेष है उनकी स्वतंत्रता को छीन सकता है, उनको राज्य से निष्कासित कर सकता है, परंतु उनकी जो विद्या रूपी जो उनका गुण है, उनके ज्ञान रूपी जो गुण है, उनके गुणों को वो कभी भी छीन नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, वह व्यक्ति विशेष उस व्यक्ति को उस कार्य से पृथक कर सकता है, लेकिन उसके आंतरिक गुणों को, उसके ज्ञान रूपी जो उसका जो धन है, उसको वो हरण करने में इस लौकिक जगत में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। परमपिता ब्रह्मा भी उसके ज्ञान को, उसकी विद्या का हरण नहीं कर सकते। उन्हीं तथ्यों का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि? अम्भोजिनी वन विहार विलास में हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तव्यस्य दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिदाम वेद गदव्य कृतिम हर्तुम अशो असमर्थः। क्या करें महाकवि भर्तृहरि? अम्भोजिनी वन विहार विलास में हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तव्यस्य दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिदाम वेद गदव्य कृतिम हत्तु असो असमर्थः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। नितराम कुपितः विधाता हंसस्य अम्ब भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंति तु असो अस्य दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिद्धाम वेदगधव्य कृतिम अपरहतु न समर्थः। यानी क्या बता रहे हैं कि नितराम कुपितः विधाता, नितराम यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, कुपित यानी क्रोधित, विधाता यानी परमपिता ब्रह्मा, परमेश्वर परमपिता ब्रह्मा यानी नितराम कुपितो विधाता यानी अत्यधिक क्रोधित जो परमपिता जो ब्रह्मा है, वे हंसस्य अम्ब भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंति यानी वे हंस के अम्ब भोजिनी यानी अम्ब भोजिनी कहने का तात्पर्य कि उसके कमल अम्ब भोजिनी वन यानी कमल के वन में विहार विलास यानी क्रीड़ा करने के आनंद को हंति यानी वे नष्ट कर सकते। यानी महाकवि भर्तृहरि बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी परम पिता ब्रह्मा अगर हंस पर क्रोधित हो जाए तो वे हंस का अम्ब भोजिनी वन विहार विलासम यानी वे उस हंस को कमल के वन में क्रीड़ा करने के उसके आनंद को, उसके घूमने के उस आनंद को हंति यानी उसको नष्ट कर सकते हैं। परंतु तू असो अश्य, किंतु यही विधाता परम पिता ब्रह्मा उस हंस की दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिद्धाम यानी दूध और जल को भेद करने में यानी उसकी पृथक करने में विख्यात यानी प्रसिद्ध वेदगदव्य कृतिम यानी उसके निपुणता रूपी उस यश को अपरहतु न समर्थ यानी उसका हरण करने में समर्थ नहीं है। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि कदाचित अगर परमपिता ब्रह्मा अगर किसी हंस पर क्रोधित हो जाए तो वे हंस के अम्ब भोजिनी वन विहार विलासम एवं हंति यानी उस हंस के अम्ब भोजिनी यानी कमल के वन में विहार विलासम यानी क्रीड़ा करने की उस आनंद को हंति यानी नष्ट कर सकते हैं। परंतु तू असो अश्य, किंतु ये विधाता उस हंस की दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिद्ध यानी दुग्ध और जल को पृथक करने में प्रसिद्ध विख्यात वेदगदव्यम कृतिम यानी उसकी उस निपुणता रूपी यश को अपर हतु न समर्थ यानी उसका हरण करने में समर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर परमपिता ब्रह्मा अगर कदाचित किसी हंस के वन में कमल वन में उसके विचरण करने के आनंद को ही वे नष्ट कर सकते हैं, किंतु उनके दूध और जल को अलग अलग करने संबंधी जो प्रसिद्ध निपुणता रूपी जो यश है उसका विहरण नहीं कर सकते हैं। महाकवि भर्तृहरि का उक्त श्लोक में कहने का अभिप्राय यह है कि किसी कारणवश यदि परमपिता ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो अधिक से अधिक वे अपने कमल सरोवर में जाने से हंस को पृथक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस प्रकार हंस के कमल वन में विचरण करने के आनंद को परमपिता ब्रह्मा नष्ट कर सकते, किंतु हंस के पास एक स्वाभाविक गुण है और वो है निरक्षीर विवेक नामक जो गुण है, यानी दूध तथा जल को पृथक पृथक कर देने का जो सामर्थ्य है
उस सामर्थ्य के, उस हंस के विशेष गुण को परम पिता ब्रह्मा कभी भी छीन नहीं सकते। यानी हंस का जो प्रसिद्ध गुण है वह गुण है दूध और जल को पृथक पृथक करने का। यानी हंस में विधाता के द्वारा उसके जन्म से उसको गुण दिया जाता है, वह गुण है वह हंस दूध और जल को पृथक कर देता है। इसका अगर हम वैज्ञानिक तथ्य देखें तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जब हंस के पास में हम दूध से भरा हुआ कोई पात्र रखते हैं, अगर हंस उसके अंदर चोंच लगाता है तो हंस के शरीर से एक ऐसा स्वाभाविक रसायन निकलता है, उस रसायन से वह दूध क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। यानी दूध के ऊपर जो गाढ़ा जो तत्व होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और उसका जल नीचे रह जाता है। इसीलिए हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस दूध और जल को पृथक पृथक कर देता है। तो इसका तात्पर्य यही है, वो उसका एक गुण है, वो गुण उसके मुंह में रहने वाली लार से होता है। जैसे हंस की चोंच से वह लार दूध के अंदर जाती है और दूध एकदम से उसका गाढ़ा तत्व एक तरफ हो जाता है और उसका पानी तरफ जो होता है वह एक तरफ हो जाता है। तो ये उसका प्रसिद्ध गुण है जो मैंने आपको वैज्ञानिक तथ्य के संदर्भ में भी इसमें बता दिया है। आगे देखते हैं क्या भावार्थ के द्वारा बता रहे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग कर महाकवि भर्तृहरि। यानी यह कर्मशः हंस तथा ब्रह्मा विद्वान तथा राजा के प्रतीक है। कवि का तात्पर्य है कि यदि कोई राजा किसी विद्वान पर क्रोधित हो जाए तो राजा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उस विद्वान को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, या उसकी संपत्ति को छीन सकता है, या उसको उस राज्य से निष्कासित कर बाहर कर सकता है, या उसको दंड दे सकता है। किंतु विद्वान व्यक्ति में जो योग्यता, क्षमता, काव्य निर्माण, कवित्व शक्ति आदि जो उसके गुण हैं, उनको वह राजा कभी भी विद्वान से पृथक नहीं कर सकता है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि का उस उक्त श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में व्यक्ति के द्वारा अर्जित ज्ञान एवं उसके स्वाभाविक गुणों विशेष को कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ व्यंग्यार्थ के द्वारा ब्रह्मा से राजा की तथा हंस से विद्वान की प्रतीति हो रही है। उक्त श्लोक में वसंत तिलिका छंद और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की छटा विद्यमान है। प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का भी प्रयोग उक्त श्लोक में किया गया है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम की विद्वत पद्धति का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि वाणी को सर्वोत्तम आभूषण प्रतिपादित कर रहे हैं कि इस लौकिक जगत में मनुष्य की शोभा उसकी सुंदर वाणी के द्वारा होती है और सुंदर वाणी ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। उसी का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम उसके अर्थ को देखेंगे। वाणी को सर्वोत्कृष्ट आभूषण प्रतिपादित कर महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं, केयूराणि न बुष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो उज्ज्वला न सनानं न विलपेनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाण्य एका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्ष्यन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। वाणी को सर्व उत्कृष्ट आभूषण प्रतिपादित कर महाकवि भर्तृहरि करें, केयूराणि न बुष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो उज्ज्वला न सनानं न विलपेनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाण्य एका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्ष्यन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, पुरुषम केयूराणि न भूष्यन्ते न चंद्र उज्ज्वला हारा न सनानम न विलपेन न कुसुम न अलंकृता मूर्धजा या संस्कृता धार्यते एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति खलु भूषणानि क्ष्यन्ते वाक्भूषणं सततं भूषणं भवति। पुरुषम केयूराणि न भूष्यन्ते, यानी किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति विशेष को केयूराणि, केयूर एक आभूषण होता है, उसके संदर्भ में बता रहे कि केयूर आदि आभूषण न भूषंती, भूषंती करते अलंकृत करना, यानी उसको शोभायमान नहीं करते, उसको अलंकृत नहीं करते। यानी मनुष्य को केयूर, यानी जिसको बाजूबंद भी कहते हैं, जो हाथ पर पहना जाता है, कि पुरुषम केयूराणि न भूषंती, यानी मनुष्य को ये बाजूबंद केयूर आदि आभूषण उसको अलंकृत नहीं करते। न चंद्र उज्ज्वला हारा, न
चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नानम यानी न उसको स्नान, न विलपेन यानी न चंदन आदि का लेप, न कुसुम, न पुष्प फूल, न अलंकृता मूर्धजा और नहीं अलंकृत केश। या संस्कृता धार्यते यानी जो सुसंस्कृत धारण की जाती है। एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति यानी ऐसी एकमात्र वाणी ही मनुष्य को क्या करती है, अलंकृत करती है, शोभायमान करती है। खलु भूषणानि क्षयन्ते यानी निश्चय ही अन्य आभूषण नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं, किंतु वाक् भूषणम सततम भूषणम भवति, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वह सदा ही रहने वाला आभूषण होता है। यानी महर्षि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषम केयूराणी न भूषण यानी किसी भी व्यक्ति विशेष को केयूर, बाजूबंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते, उसको शोभायमान नहीं करते, और न चंद्र उज्ज्वला हारा और न चंद्रमा के सदस्य हार यानी गले में कोई हार भी उसमें शोभायमान नहीं लाता है व्यक्ति विशेष में। न स्नान यानी न कोई उत्तम स्नान के द्वारा वह शोभायमान होता है, न विलपेन न चंदन आदि का लेप से वह सुशोभित होता है, न कुसुम यानी न पुष्प के द्वारा, और न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ होता है चोटी केश के संदर्भ में, और न ही सुसज्जित केश के द्वारा व्यक्ति सुशोभित होता है। या संस्कृता धार्यते यानी जो सुसंस्कृत धारण की जाती है। एका वाणी पुरुषम सम अलंकृत यानी एकमात्र ऐसी वाणी ही मनुष्य को क्या करती है, अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कहने का तात्पर्य है, कभी बता रहे कि खलु भूषणानि क्षयन्ते यानी अन्य जो आभूषण हैं वे एक समय पश्चात नष्ट हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के समान चाहे उज्ज्वल हार को व्यक्ति धारण कर ले, उत्तम कोटि का स्नान कर ले, चंदन आदि का लेप कर ले, पुष्प सुशोभित कर ले, अलंकृत उसके केश हो, लेकिन ये सभी एक समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं। एक इंद्रियों के शिथिल होने पर इनका कोई महत्व नहीं रहता है। किंतु वाक भूषणम सततम भूषण, किंतु वाणी ही एकमात्र सदा रहने वाला आभूषण, यानी मनुष्य की सुसंस्कृत वाणी है, उसकी वाक इंद्रिय अगर प्रबल है, अगर उसकी ईश्वर के प्रति आस्था है और उसकी वाक इंद्रिय, उसका तेजोबल, उसमें सात्विक गुणों की समानता है, तो ऐसा व्यक्ति हर पथ पर उन्नति को प्राप्त करता है। ईश्वर उसके समकक्ष रहते हैं, उसके अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा उसमें ईश्वर का निवास होता है, ऐसा माँ कवि भर्तृहरि का मानना है। माँ कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि मानव स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय होता है, वह चाहता है कि मैं सबसे सुंदर दिखाई दूं, अतः तो इस कारण से वह अनेक उपचारों का प्रयोग करता है। कवि बाह्य सौंदर्य की व्यर्थता को प्रतिपादित कर एकमात्र सुसंस्कृत वाणी को धारण करने का मंतव्य व्यक्त कर बता रहे हैं कि व्यक्ति की शोभा बाजूबंद आदि केयूर आदि आभूषण धारण करने से नहीं बढ़ती, चंद्रमा के समान अत्यधिक प्रकाशमान हार आदि धारण करने से भी सुंदरता नहीं बढ़ती, न स्नान से और न चंदन आदि का लेप करने से मानव की सुंदरता बढ़ती है। व्यक्ति को चाहे पुष्पों से अलंकृत कर ले, चाहे वह अनेक प्रकार के अपने बालों को सुशोभित कर ले, किंतु उससे उसकी बाह्य सुंदरता में वृद्धि होती, आंतरिक सुंदरता नहीं बढ़ती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सुसंस्कृत व्याकरण आदि से शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित एकमात्र वाणी ही व्यक्ति की शोभा को बढ़ाती है। उस वाणी रूपी श्रेष्ठ आभूषण के सामने अन्य आभूषण निरंतर फीके पड़ जाते हैं। तात्पर्य है कि अन्य सौंदर्य आदायक तत्व अस्थायी सुंदरता ही बढ़ाते, किंतु अस्थायी सुंदर तो सुसंस्कृत वाणी के द्वारा ही बढ़ता है। अतः मानव को व्याकरण आदि से सम्मत शुद्ध परिष्कृत मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति बाह्य सौंदर्य का व्यक्ति का इस लौकिक जगत में कोई महत्व नहीं है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, सुसंस्कृत सुसभ्य वाणी, उसकी वाक इंद्रिय प्रबल है, व्यक्ति इस लौकिक जगत से चले जाने के पश्चात भी उसका यश इस लौकिक जगत में निरंतर विद्यमान रहता है। वाणी की महत्वता के द्वारा ही व्यक्ति इस लौकिक जगत में अपनी महत्वता को, ईश्वर आराधना को अपने पास में रखते हुए, ईश्वर के समकक्ष रखते हुए अलौकिक जगत में भी उच्चतम स्थल को प्राप्त करता है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में बताया कि केयूर, पुष्प, अलंकृत मूर्धजा आदि जो भी है, मनुष्य की इन बाह्य सौंदर्य से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, केवल सुंदर रूपी आभूषण रूपी वाणी ही मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में सुसंस्कृत सभ्य वाणी की महत्वता को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीतिकाव्य नीति शतकम का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाकवि भर्तृहरि विद्या के महत्व को
उल्लेखित कर बता रहे हैं कि विद्या जो धन है वही सर्वश्रेष्ठ धन है, और विद्या से रहित जो मनुष्य है वह पशु के समान होता है। विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप होता है, और विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। तो उसी के विद्या के महत्व का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। विद्या को सर्वोत्तम धन बताते हुए महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि विद्या के महत्व को उल्लेखित कर? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रचन गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विदेश गमने विद्या बंधुजनः, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नाम नरस्य यानी विद्या ही नर यानी मनुष्य का अधिकम रूपम यानी सर्वश्रेष्ठ रूप है। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य के पास अगर विद्या रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है, विद्या रूपी धन उसके मनुष्य के पास विद्यमान है, तो वही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। यानी विद्या से युक्त मनुष्य ही सुशोभित होता है, वही सौंदर्यवान है। प्रचन गुप्तम धनम, और विद्या रूपी जो धन है प्रचन गुप्तम धनम यानी विद्या रूपी जो धन है वह छिपा हुआ धन है। यानी अन्य जो अर्थ रूपी धन है वह दिखाई देता है, लेकिन विद्या रूपी धन कभी दिखाई नहीं देता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोग करी यानी विद्या से व्यक्ति सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त कर लेता है, और यश सुख करी, और विद्या यश तथा सुखों को देने वाली है, प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विदेश गमने विद्या बंधुजन, और विदेश जाने पर विद्या आत्मीय बंधुजनों के समान व्यवहार करती है। विद्या परा देवता, और विद्या ही सबसे श्रेष्ठ महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते यानी विद्या को राज्य सभाओं में भी विद्या पूजनी है, पूजा जाता है, न ही धनम और न धन की पूजा होती है। विद्या विहीन पशु, और विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। यानी महाकवि भर्तृहरि बता रहे कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, यानी विद्या ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या के महत्व को उल्लेखित कर महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप विद्या ही होती है। चाहे कोई मनुष्य अगर कितना भी रूपवान हो, लेकिन अगर उसमें विद्या रूपी गुण विद्यमान नहीं है तो वह मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। मनुष्य की सुशोभिता करने में विद्या ही महत्व रूपी गुण होता है। कोई व्यक्ति प्रकृति से सुंदर नहीं है, किंतु अगर विद्यामान है तो वह विद्या ही उस मनुष्य का रूप होता है। फिर कह रहे प्रचन गुप्तम धनम, और विद्या अत्यधिक छिपा हुआ धन है। यानी विद्या को गुप्त धन कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी धन देखे जा सकते हैं, किंतु कौन व्यक्ति कितना विद्या युक्त यह देखा नहीं जा सकता है। व्यक्ति के वाक इंद्रिय के द्वारा बोलने पर ही उसके ज्ञान का पता लगता है कि विद्या मनुष्य की व्यक्ति कितना ज्ञानवान है और कितना विद्वत्ता से युक्त है। विद्वत है या मूर्ख है उसका पता वाणी से बोलने पर ही लगता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या मनुष्य को ऐश्वर्य भोग्य आदि प्रदान करने वाली है। विद्या के प्रभाव से व्यक्ति उच्च पदासीन हो सकता है। व्यक्ति के यश को विद्या ही दिशाओं में फैलाती है, और
विद्या के द्वारा ही मानव अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। विद्या को सर्वोत्तम गुरु माना जाता है। विद्या की कृपा से ही व्यक्ति गुरु, उपदेशक, प्रवचनकार बन सकता है। अतः विद्या गुरु की भी गुरु कही जाती है। फिर कह रहे हैं विदेश गमने विद्या बंधुजन, यानी अगर कोई मनुष्य विदेश गमन करता है तो सर्वप्रथम विद्या ही बंधु बांधव के समान भाव उसकी मदद करती है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो किसी भी देश में चला जाएगा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपने विद्या के ज्ञान के द्वारा वह आसानी से वहाँ के प्रकृति के सौंदर्य को, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को, सबको अपनी विद्या के द्वारा वह देख पाएगा और वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएगा। विद्या परा देवता, और विद्या ही सभी देवों में महान देवता है। अगर कोई विद्या राजसु पूजित, यानी कोई राजा के दरबार में अगर कोई विद्वान जाता है तो राजा भी गुणी व्यक्ति विद्वान को सम्मान प्रदान करता है। राज्यसभा में धन एवं धनवान को नहीं पूजा जाता, क्योंकि राजा किसी धनवान से भी अधिक ऐश्वर्यशाली होता है। इस प्रकार कवि कहता है कि जो व्यक्ति विद्या से रहित है, विद्याविहीन पशु है, यानी वह व्यक्ति पशु ही है, यानी पशु के समान है। यानी जिस प्रकार पशु विद्या से रहित होता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी विद्याहीन है तो वह साक्षात पशु के समान ही है। इस प्रकार माँ कवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में विद्या को सर्वोत्कृष्ट धन बताया है और उसके माध्यम से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विद्या भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी सुखों को अर्थात अभ्युदय एवं निःश्रेष यानी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। उक्त श्लोक में सादुल विकृत छंद और रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। प्रसाद और वैदर्भी रीति का भी प्रयोग उक्त श्लोक में किया गया है।